9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम होने वाला है, बिहार बंद होने वाला है और इसका ऐलान जो है वो महागठबंधन के सभी नेताओं ने मिलकर किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य है इसको हम जो है वो होने नहीं देंगे और उधर अब इस बात को जो है वो पूरा करने के लिए राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से बिहार में चक्का जाम होने वाला है और इसका असर कहां कहां तक देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पूरा बिहार बंद होने वाला है 9 जुलाई को। 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम होने वाला है और इसको लेकर राहुल गांधी दिल्ली से चल के बिहार आने वाले हैं, जिसका असर पूरे बिहार पे देखने को मिलेगा। दरअसल आरजेडी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, लेफ्ट के नेताओं के द्वारा, मुकेश सहनी के पार्टी के द्वारा, इन तमाम लोगों के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि बिहार को बंद रखना है 9 जुलाई को। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया है कि भाई साहब, जब तक बिहार बंद नहीं होगा तब तक इन लोगों को पता नहीं चलेगा, साथ ही साथ इनको सबक सिखाना भी जरूरी है, इसलिए बिहार बंदी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन लोगों ने वोट बंदी की है और इस वजह से हम लोग जो है वो बिहार बंद करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद आरजेडी कार्यकर्ता जो है इस काम को पूरा करने के लिए अभी से जो है एकदम से उद्यत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 9 जुलाई को संपूर्ण बिहार को बंद किया जाए, यानी बिहार में शटर डाउन देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दूं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, तेजस्वी यादव हो, सब लोगों ने मिलकर वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो है उसको गलत बताया है और कहा है कि इतना जल्दी ये कार्य हो ही नहीं सकता। तमाम कोशिश भी की गई। इधर आप लालू प्रसाद यादव का पोस्ट पढ़ लीजिए तो वो लिखते हैं कि दो गुजराती मिलकर, दो गुजराती कौन कौन, तो एक है नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अमित शाह, इन दोनों का जिक्र किया इन्होंने और कहा है कि दो गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन दो गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। जागो और आवाज उठाओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ, ये लालू प्रसाद यादव का कहना है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि भाई साहब, बिहार तो अब बंद करना पड़ेगा, चुनाव आयोग के कानों तक हमारी आवाज जो है वो पहुंचनी चाहिए। दरअसल 6 जुलाई को जो है वो चुनाव आयोग से मिले थे तेजस्वी यादव, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। और उन्होंने कहा कि भाई साहब, पटना में जो चुनाव आयोग है वो तो उसका हाल बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के जैसा है, उस तक तो कोई बात पहुंच ही नहीं पा रही और ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं, इस वजह उनका हाल जो है वो एकदम से बुरा है। लेकिन चुनाव आयोग के कान को जो है वो एक बात सुननी पड़ेगी कि बिहार के लोग इस चीज को नकार रहे हैं और इसी के लिए बिहार बंदी जो है वो संपूर्ण बिहार में लागू की जाएगी। कांग्रेस के द्वारा यही कहा गया है, आरजेडी के द्वारा यही कहा गया है। आरजेडी के कार्यकर्ता जो है एकदम से, आपको पता ही है कि जब भी तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी का कोई बड़ा नेता ये ऐलान करता है तो आरजेडी कार्यकर्ता उस बात को हाथों हाथ लेते हैं। 9 जुलाई को बिहार बंद करने का जो है वो बात रखा गया है कि 9 जुलाई को बिहार बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे का कारण है वोटर पुनरीक्षण कार्य, जिसको लेके विपक्ष जो है एकदम तमाम तरीके से सरकार को घेरने का प्रयत्न कर रही है। उधर चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग का कहना है कि इससे किसी भी भारतीय का, बिहारी का वोटर आईडी कार्ड नहीं छीनने वाला या फिर वोट देने का अधिकार नहीं छीनने वाला, बल्कि उनका नाम कटेगा जो लोग किसी और देश से आके यहाँ पे रह रहे हैं, यानी घुसपैठियों का नाम कट सकता है। बाकी अगर आप भारतीय हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात चुनाव आयोग का कहना है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब, और दूसरी बात यह है कि लगभग 5 करोड़ लोग तो पहले से ही जो है एकदम से वो रेडी हैं, उनको आज जो है वो एकदम जो 2003 से पहले अपना वोटर पुनरीक्षण का कार्य पूरा करवा चुके हैं, उनको तो सोचना ही नहीं है, उनको तो कोई विचार ही नहीं करना है। उसके बाद यानी 2003 के बाद जिन्होंने वोटर पुनरीक्षण का कार्य नहीं कराया है उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो इसमें बुराई क्या है, आराम से ये सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिस तरीके से जो विपक्ष है आरोप लगा रहा है कि भाई साहब इतने कम समय में कैसे हो पाएगा, तो इसके ऊपर चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 में जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य हुआ था वो मात्र 21 दिनों में हुआ था। तो मात्र जब 21 दिनों में 2003 में हो गया था, तो अभी तो टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ गई है और आसान ये पुनरीक्षण का कार्य हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग
2,25,00,000 से अधिक पदाधिकारी जो है इस काम को मिलके कर रहे हैं और आसानी से ये काम हो जाएगा। लगातार चुनाव आयोग आश्वस्त कर रहा है, लेकिन इधर महागठबंधन ने एकदम से सख्त तेवर अख्तियार कर लिया है और इनका दावा है और कहना है कि भाई साहब 9 जुलाई को बिहार बंद होगा और 9 जुलाई को चक्का जाम कर दिया जाएगा। आरजेडी के ऊपर भी अभी पोस्ट आ गया है कि 9 जुलाई को चक्का जाम मतलब चक्का जाम, मतलब गाड़ियों के वाहन को भी रोके जा सकते हैं और इसका प्रभाव पूरे बिहार पर देखने को मिल सकता है 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई का अपडेट मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि ऐसा सिचुएशन बिहार में देखने को मिल सकता है। बिहार में चक्का जाम हो सकता है। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी तमाम पार्टियां मिलके इस ये जो बिहार बंदी है इसको जो है वो आगे बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और इस मुद्दे को तूल भी दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और 9 जुलाई को जो महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का निर्णय लिया गया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।